जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था। चैप्टर नंबर 13 यानी सांख्यिकी चैप्टर के अंतर्गत जो प्रश्नावली लास्ट प्रश्नावली है, प्रश्नावली 13.3, इसका मैंने टोटल 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। इसे देखने से पहले आप देखोगे कि मैं यहाँ एक सारणी बनाया हूँ जो कि एक अधूरी सारणी है, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ें मैंने लिखा हुआ नहीं है। तो मैं इसको कैसे फिल करूँगा, मैं एक्चुअली आपके सामने बुक को रीड करता हूँ और बुक की बातें जो भी लिखी गई है वो A to Z समझा करके इस सारणी को फिल करेंगे, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, प्रश्न संख्या जो तीसरा है वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु, है ना, एक जीवन बीमा एजेंट है जो 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है ना। बंटन के निम्नलिखित आंकड़े क्या करता है, ज्ञात करता है। तो माध्यक आयु परिकलित कीजिए, है ना, माध्यक बताना है और भी आयु का। ठीक है, चलिए, यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, है ना, मतलब ये जो जीवन बीमा का जो पॉलिसी है वो 18 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों का नहीं होना चाहिए और कह रहा है कि परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 18 और 60 के बीच के ही जो पुरुष होंगे उन्हीं को ये पॉलिसी दी जाएगी। और टोटल कितने हैं पॉलिसी धारकों की संख्या, तो 100 है। अब आप देखोगे जो ये सारणी बनाई गई है, ध्यान से देखिएगा, जो ये सारणी बनाई दी गई है इसमें लिखा है आयु वर्षों में। क्या लिखा है, आयु वर्षों में। तो आप देखोगे कि 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम। और टोटल जो पॉलिसी धारक थे वो थे आपके 100। तो यहाँ पे देखोगे जो यहाँ पे पॉलिसी धारकों की संख्या है वो नीचे यहाँ पे आपको दिखाई देगा 100। इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न में भी हमें 100 पॉलिसी धारकों की बात किया है और यहाँ भी लास्ट में 100 है। इसका मतलब कि जो ये 100 वाली लाइन दी गई है, याद रखिएगा, यही आपका संचयी बारंबारता है, यानी CF है। बस यही आपको ध्यान रखना है कि जितने लोगों की बात करेगा अगर उतना लोग अगर नीचे दिया होगा ना, तो याद रखिएगा वो हमेशा संचयी बारंबारता होता है, यानी CF होता है। मतलब कि वो तीसरा बॉक्स दिया हुआ है, दूसरा नहीं दिया हुआ है, दूसरा आपको निकालना होगा। आपके बात में मतलब कि आपके दिमाग में मेरी बात फीड हो गया ना, समझ में आ गया। 100 पॉलिसी धारक कहा था तो यहाँ भी 100 है, इसलिए ये CF का मान है। ठीक है, और हमसे कहा था कि जो ये पॉलिसी धारक है इनकी जो आयु है ना वो 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष से अधिक जरूर हो या 18 हो और 60 से अधिक नहीं होना चाहिए। तब 18 से कम नहीं होना चाहिए तो 18 तो हो ही सकता है। ठीक है, 18 तो हो ही सकता है। और दूसरा कह रहा था कि 20 से कम, यानी 18 से लेके 20 तक हो जाएगा, ये पहला। दूसरा क्या कह रहा है उसके नीचे 25 से कम, यानी 20 से लेकर के 25 तक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 30 से कम, यानी 25 से लेकर के 30 तक हो सकता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 35 से कम, यानी 30 से लेकर के 35 तक हो सकता है ना। जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू करना है, 35 पे खत्म है तो 35 से शुरू कर दीजिए। तो कहां तक हो जाएगा आपका, 5 बढ़ रहा है तो 40, फिर 40 से लेकर के 45, टोटल कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 हो चुके। चलिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, 45 से आपका 50, फिर 50 से आपका जो है कि 50 से लेकर के 55 तक, है ना, 50 से लेकर के 55 तक। ठीक है, उसके बाद 55 से लेकर के आपका 60 तक। यही बात प्रश्न में भी दिया था कि 60 से कम, यानी 55 से लेके 60 तक ही आपका आएगा। तो ये हमारा आयु वर्षों में आपको बताना था, समझ में आ गया। उसके बाद इन सभी का आपको बताना है माध्यक। क्या बताना है, तो माध्यक। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि माध्यक कैसे ज्ञात करोगे।
पहले प्रश्न जितने भी हमने किया था उसमें आपको ये बारंबारता दिया हुआ था और हम क्या करते थे, तो ये CF यानी संचयी बारंबारता निकालते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है, ये हमें ऑलरेडी संचयी बारंबारता दिया हुआ है, अब आपको ये F निकालना है बारंबारता। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बारंबारता, बारंबारता। ध्यान सुनिए, दूसरा कैसे निकालोगे। जब दूसरा दिया होता था तो तीसरा हम लोग क्या करते थे कि दूसरे के पहले यहाँ पे जो होती थी वो लिख देते थे और उसको ऐड कर करके, है ना, ऐड कर करके क्या करते थे, इसको बना देते थे। इस बार थोड़ा सा चेंजिंग होगा, जो ये 2 है इस 2 को यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, और दूसरे वाले में से पहले को घटा के यहाँ पे लिखिए। अब 6 में से 2 गया आपका 4, ऐसे ही 24 में से 6 गया तो 18, ठीक है, ऐसे ही 45 में से 24 गया तो आपका हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा, 21। ऐसे ही 78 में से 45 यानी दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए और उसके सामने लिख दीजिए। अब 78 में से 45 घटाओगे तो 3 हो जाएगा यानी 33 हो जाएगा, ठीक है। अब 89 में से 78 घटाओगे तो आपका बचेगा, यहाँ से गया 1 और यहाँ से गया तो 1 11 हो जाएगा। फिर 92 में से अगर 89 घटाते हो तो 9 10 11 92 12 यानी आपका बचेगा 3। क्या बचेगा, 3। ऐसे ही अगर 98 में से 92 घटाते हो तो आपका बचेगा 6। क्या बचेगा, 6। और 100 में से अगर 98 घटाते हो तो आपका बचेगा, आपका 2 बचेगा, ठीक है। आई बात समझ में। एक बार फिर से देख लेता हूँ, 2 का 2 ही लिखना है और इसको इस बार चेक करता हूँ ऐड करके क्या सही है कि नहीं। 4 और 2 6, ठीक है। 18 और 6 24, ठीक है। 21 और 24 45, ठीक है। 33 और 45 78, ठीक है, ठीक है। 78 और 11 89, ठीक है। 3 यानी 92 सही है। चलिए 6 98 और 2 100, है ना, हमने मिला लिया, दोनों तरफ से हमारा सही है। चलिए अब हम लोग को देखना था कि n बराबर कितना है आपका, तो 100 है ना। अब n क्या है आपका, सम है, तो लिखूंगा क्या कि n का मान सम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n/2 यानी 100/2 और 100 में 2 से भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 50। अब आपको चेक क्या करना है कि ये 50 किस CF में है, तो देखिए 45 से बड़ा है ना ये 50, इसका मतलब 78 वाले में आएगा, है ना। तो कौन सा बॉक्स हो जाएगी, 78 वाला, यानी ऊपर से 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यानी ये वाला, ये पूरी आपकी लाइन हो जाएगी, ये वाली बॉक्स हो जाएगी। आपको एग्जाम में बॉक्स नहीं बनाना है, मैं आपको समझाने के लिए बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जो 50 है वो 78 में आएगा, बस इतना ही आपको पता करना है। अब चलिए निकालना है माध्यक, तो लिखूंगा क्या, माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF पूरे का बटे में F ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए इसमें L क्या है, तो लिखूंगा L बराबर, अब L देखिए क्या है, तो सबसे पहले वाला है क्या है, 35, तो यहाँ पे हो जाएगा L का मान 35। ये पीछे प्रश्नों से सॉल्व करते आ रहे हैं। n का मान कितना था हमारा, तो देखिए n का मान है 100, तो रख दूंगा 100। चलिए उसके बाद आता है CF, तो CF, अब देखिए CF कितना है, तो देखिए जो ये CF है ना, इस CF का ये बॉक्स बना था, इसका जस्ट ऊपर वाला CF होता है, यानी 45 है। कितना हो गया आपका, तो 45। चलिए उसके बाद आता है F कितना है आपका, देखिए इस 78 के सामने क्या है, 33, तो ये हो जाएगा 33। उसके बाद क्या है आपका H का मतलब होता है इन दोनों के बीच का अंतर, यानी 35 और 40 का कितना है, 5 का अंतर, बस हो गया। चलिए अब फार्मूले पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर L का मान है 35 प्लस ब्रैकेट में n/2 यानी 100/2, क्या हो जाएगा, 100/2 माइनस CF हो जाएगा आपका 45 और पूरे के बटे में F का मान है 33, ये ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H का मान है आपका 5। कितना है आपका, 5। चलिए अब इसको सॉल्व करते हो जाएगा 35 प्लस, अब भाग करेंगे 100/2 यानी हो जाएगा 50 माइनस 45 और बटे में 33 और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 5। अब ये हो जाएगा 35 प्लस 50 में से 45 घटाओगे तो 5 आएगा और नीचे 5/33 गुणे इधर 5 हो जाएगा। अब हो जाएगा 35 प्लस 5 5 6 25
है ना, 25/33 हो जाएगा। अब भाग कर देता हूँ और उसके बाद जोड़ दूंगा, यानी 35 + 25 भगे में 33। अब देखिए 25 में क्या करता हूँ, 33 से भाग कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। अब ये 33 तो जाएगा नहीं, यहाँ पे कर दूंगा 0 यहाँ पे हो जाएगा 0। अब ये हो जाएगा 33 गुणे, अब देखते हैं कितना से, 8 से करूँगा तो ज़्यादा ही हो जाएगा। अब 6 से करके देख लेता हूँ, या 7 से। 17 का 21, 17 का 21, 21 और 2 23, यानी 231। ये 7 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करता हूँ 231। अब घटाता हूँ, 10 में से गया 9, 4 में से 3 गया 1, यानी 19 आ गया। और यहाँ पे फिर से कर देता हूँ 0, 190। फिर देखता हूँ कितनी बार में जाएगा। अगर 6 से करता हूँ तो 180 हो जाएगा, और 180 यानी 6 से करके देखता हूँ, 6 18, 6 18 और 1 19, तो 198 हो जाएगा। 6 बार में नहीं जाने वाला, 5 से जाएगा। 5 × 15, 5 × 15 और 1 16, यानी 163, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.75, लिख देता हूँ 0.75। अब इसको ऐड करोगे तो आएगा 35.75, ठीक है। अब 35.75 ये क्या हो जाएगा, वर्ष। क्या हो जाएगा, वर्ष। यानी हमारा क्या हो गया, तो जो पॉलिसी धारकों की जो माध्यक है, ठीक है, वो कितना है, 35.75। बस आपको यही करना था, और ये हमारा जो है कि प्रश्न संख्या 3 पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आपने ले लिया होगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं प्रश्न संख्या 4 लेके आऊँगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।